हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सीईटी के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। और क्या बड़ी अपडेट है, आपका रिजल्ट किस दिन आएगा और जो सीईटी जो ग्रुप डी है उसके मेंस के फॉर्म और सीईटी जो ग्रुप डी है और मेंस के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, इस सभी का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको ऑफिशियल न्यूज़ है वो भी बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट वो किस दिन है वो जारी होगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हरियाणा सीईटी से जुड़ी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उससे जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपका जो सीईटी का जो रिजल्ट है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, वो आप देख सकते हैं। एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट पहुंचा हरियाणा सीईटी नॉर्मलाइजेशन मुद्दा। यानी हाई कोर्ट के अंदर एक किसी कैंडिडेट ने क्या कर दिया, केस कर दिया किसके खिलाफ, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। यानी कोई कैंडिडेट है वो चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि किसी कैंडिडेट की इजी शिफ्ट आ गई है, जिसके कारण वो चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन न हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी आपका कंफर्म नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे केसेस होते हैं, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो एसएससी के कुछ कैंडिडेट ने भी पिछली बार है वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो केस किया था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है ना, नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा। यानी एसएससी के अंदर केस किया था कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ केस किया था कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा। क्योंकि शिफ्ट है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, या तो इजी शिफ्ट होती है, हार्ड शिफ्ट होती हैं। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट वालों को इजी शिफ्ट के बराबर लाने के लिए और इजी शिफ्ट वालों को हार्ड शिफ्ट के बराबर वो लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो होना ज़रूरी है ना, ताकि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। या तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो पूरी जो पेपर है उसको एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाए, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। लेकिन यदि अलग अलग शिफ्टों में हो करवाया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन करवाना अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के जो किसी कैंडिडेट ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ केस फाइल किया था, तो जिसके कारण वो केस वो ज़्यादा दिन नहीं चला था और जिसके कारण उसको डिसमिस हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। तो उसी प्रकार अब हरियाणा जो सीईटी है उसके खिलाफ आपका नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हो किसी ने केस फाइल किया है। और इसमें इन्होंने बताया कि हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती के लिए आयोजित कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी को रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में रोहतक के रहने वाले कोई कैंडिडेट का नाम है, उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उम्मीदवार का कहना है कि आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने से परिणाम प्रभावित हुए हैं और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ वो न्याय नहीं हुआ है। और हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर मानते हुए जो अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर सुनवाई होगी और इसके लिए 2 सितंबर की तारीख है वो तय की गई है। चूँकि यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा है तो इसीलिए कोर्ट का फैसला है वो अहम माना जा रहा है। हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचने के कारण अब रिजल्ट में देरी होने के आसार हो गए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन मतलब उनके जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने दावा किया था कि अगस्त के लास्ट तक वो जो आयोग ग्रुप सी की हुए एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर देंगे। आयोग की ओर से एग्ज़ाम के आंसर की पहले से ही जारी की जा चुकी है। यानी जो हरियाणा कमीशन जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो उसने तो पहले ही सोच रखा था कि अगस्त लास्ट में आपका एग्ज़ाम वो डिक्लेयर कर देगा हरियाणा सीईटी का। लेकिन कोर्ट के अंदर है वो केस फाइल होने की वजह से अब वो रिजल्ट हो डिले हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो सुनवाई है, यानी जो इस केस की जो सुनवाई है वो आपकी यानी मानकर चलो आपकी, ठीक है, इस केस की जो सुनवाई है वो 2 सितंबर को होनी है। यदि 2 सितंबर को ये केस डिसमिस हो जाता है, या तो 2 सितंबर को ही इसका फाइनल जो कंक्लूजन निकल जाएगा, या तो केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। और लेकिन नहीं होता है तो यदि लंबा खिंचता है तो आपका रिजल्ट हो और डिले हो सकता है। ठीक है,
तो यदि 2 सितंबर को हो जाएगा तो आपका जल्दी वो रिजल्ट वो आ जाएगा, लेकिन 2 सितंबर को यदि केस और लंबा आगे खिंचता है तो आपका जो मान कर चलो कि आपका रिजल्ट और डिले होगा। ठीक है, तो जैसे ही केस, जब तक केस मतलब पूरी तरह बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, तब तक आपका सीईटी का रिजल्ट वो नहीं आएगा, है ना। तो अब बात करें अगर मेंस की फॉर्म कब आएंगे, सीईटी जो मेंस है उसके जब तक सीईटी जो प्री है, सीईटी प्री का रिजल्ट नहीं आएगा, उसकी जब तक सीईटी प्री का रिजल्ट नहीं आएगा उसके बाद मतलब सीईटी का प्री का रिजल्ट आने के बाद ही आपकी सीईटी मेंस की फॉर्म वो स्टार्ट होंगी। सीईटी मेंस के फॉर्म जब तक नहीं स्टार्ट होंगी जब तक प्री का रिजल्ट और नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्री का रिजल्ट आएगा और उसके बाद सीईटी मेंस के फॉर्म चलेंगे। और सीईटी जो प्री से पहले, सीईटी जो प्री से पहले आपके क्या होंगे, आपके जो करेक्शन के फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, करेक्शन के फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, करेक्शन की फॉर्म स्टार्ट होंगी। उसके बाद आपका सीईटी प्री का रिजल्ट आएगा और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद सीईटी मेंस के फॉर्म वो स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सीईटी जो ग्रुप डी है, सीईटी जो ग्रुप डी है उसकी फॉर्म कब स्टार्ट होंगी। बात करें अगर सीईटी ग्रुप डी की, तो सीईटी जो प्री है, आपका जो सीईटी जो प्री हुआ है उसकी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक ये कोर्ट में केस चल रहा है और जब तक उसका फाइनल जो रिजल्ट नहीं आएगा इस केस का, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और सीईटी प्री का रिजल्ट आने के बाद आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे सीईटी ग्रुप डी की। ठीक है, उससे पहले आपकी कोई सीईटी ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट नहीं होने वाले हैं। तो सीईटी का प्री का रिजल्ट आने के बाद ही आपकी सीईटी ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट होंगे। और बात करें आपका जो सीईटी प्री का जो रिजल्ट है, मानकर चलो ये इस केस पे डिपेंड करता है। यदि 2 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है, यदि जल्दी हो जाती है तब तो आपका रिजल्ट हो जल्दी आ जाएगा। यदि और लंबा खिंचता है, डिले होता है, तब आपका रिजल्ट हो थोड़ा और डिले हो सकता है ना। तो मानकर चलो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको, हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और आपका सीईटी की जो मेंस की क्लासेस भी आपको हमारी इसी चैनल पर मिलेंगी। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर कर बताएं, प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई हो देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो केस है मानकर चलो 27 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी ना, 27 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो उसी के द्वारा ये केस किया गया, मानकर चलो आप। क्योंकि 27 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो आपकी क्या थी, ईजी थी। तो ये जो केस है वो शायद उसी के द्वारा वो किया गया, 27 की मॉर्निंग शिफ्ट वाले के द्वारा ही, क्योंकि ये शिफ्ट इजी होने की वजह से ये केस है वो फाइल किया गया है। ताकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि हार्ड शिफ्ट वाले के नंबर को इंक्रीज किया जाता है और इजी शिफ्ट वाले के जो नंबर है उनको वो डिक्रीज वो किया जाता है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन वो किया जाता है। अर्थात दोनों शिफ्टों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हार्ड शिफ्ट वाले के नंबर बढ़ाकर और नॉर्मल जो इजी शिफ्ट वाले के नंबर को कम कर दोनों शिफ्टों को इक्वल वो किया जाता है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन वो किया जाता है ताकि किसी कैंडिडेट के साथ भेदभाव नहीं हो और दोनों कैंडिडेट को इक्वल किया जा सके, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन वो होता है। इसमें आपका जो कैंडिडेट के खिलाफ ही कोर्ट है वो आदेश वो देता है ना। यानी कोर्ट जो आदेश देगा ना वो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में ही देने वाला है। और जैसे कोई रिजल्ट के लेकर अपडेट आएगी तो सबसे पहले हमारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।